भारत के सुनसान हाईवे पर एक ऐसा ढाबा है जहां पर अगर तुम गलती से खाना खा लिए तो उस खाने की कीमत तुम्हें पैसा नहीं बल्कि अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। नमस्कार, कैसे हो? आई होप जैसे हो बहुत अच्छे हो। मैं रोहित पटेल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डार्क स्टोरी पर। तो ये जो स्टोरी है ये स्टोरी है अमित की। अमित जो कि दिल्ली का रहने वाला है। अमित बताते हैं कि भैया मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मेरा काम है सामान को एक शहर से दूसरे शहर तक एक्सपोर्ट करना। अमित बताते हैं कि भैया मैं एक दिन जयपुर से दिल्ली के लिए सामान लेके जा रहा था और मैं ट्रक को रात में लेके जा रहा था और मैं ट्रक को एक ऐसे हाईवे से लेके जा रहा था जो पूरी तरह से सुनसान था, जो एक जंगल से होकर गुजर रहा था। और उस हाईवे के आसपास ना कोई घर था, ना ही कोई होटल था और ना ही कोई रेस्टोरेंट था। लेकिन मैं फिर भी ट्रक को उस हाईवे से लेके जा रहा था और उस पूरे हाईवे पे सिर्फ मेरा ही ट्रक था। और रात के लगभग 11:30 बजे मुझे भूख लगने लगती है और कुछ ही देर में बारिश स्टार्ट हो जाती है। हल्की हल्की बारिश होने लगती है और जबकि बारिश भी हो रही थी और मुझे भूख भी लग रही थी तो मैं सोचता हूँ कि शायद हो सकता है आगे कोई होटल हो या रेस्टोरेंट हो तो वहां पे जाके मैं खाना खा लूंगा। और मैं ट्रक को लेकर आगे जाता रहता हूँ और तभी कुछ ही दूर पे मुझे एक ढाबा दिखता है जो कि पुराना हो चुका था। और जब मैं उस ढाबे को देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि चलो फाइनली मुझे एक ढाबा मिला है जहाँ पर मैं खाना खा सकता हूँ। और मैं गाड़ी को उस ढाबे के पास ले जाकर खड़ी कर देता हूँ। और ढाबे से जब मैं नीचे उतरता हूँ मैं देखता हूँ कि उस ढाबे के आसपास बहुत सारी ट्रकें खड़ी हैं, लेकिन उस ट्रक का ड्राइवर वहां कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैं सोचता हूँ कि शायद वो सभी ढाबे के अंदर बैठकर खाना खा रहे होंगे और मैं यही सोचकर मैं भी ढाबे के अंदर जाने लगता हूँ। और जैसे ही मैं ढाबे के अंदर इंटर होता हूँ मैं कुछ ऐसा देखता हूँ जिसको देखने के बाद मेरा दिमाग हिल जाता है। मैं देखता हूँ कि उस ढाबे के अंदर जितनी भी चेयर्स थी वो सारी खाली पड़ी हुई थी। उस ढाबे के अंदर कोई नहीं था। और मैं ढाबे के अंदर जाने के बाद और जब मैं ढाबे के अंदर जाता हूँ तो मुझे कुछ अजीब सा लगता है। अब मुझे अजीब भी लग रहा था और मुझे भूख भी लगी थी तो मैं उस पर ज़्यादा गौर न करके मैं अंदर जाता और मैं अंदर जाके आवाज़ देता हूँ कि ढाबे के अंदर कोई है, मुझे खाना चाहिए। और तभी उस ढाबे के अंदर से एक बूढ़ा आदमी निकलता है और कहता है हाँ खाना मिल जाएगा। और फिर वो बूढ़ा आदमी कहता है बैठो मैं खाना लेकर आ रहा हूँ। और मैं जाके एक चेयर पे बैठ जाता हूँ और मैं बैठा रहता हूँ और तभी वो बूढ़ा आदमी खाना लेकर आता है मेरे पास और मैं खाना खाने लगता हूँ। और जब मैं खाना खा रहा था तभी मुझे ऐसा महसूस होता है कि शायद मेरे पीछे कोई बैठा है या कोई खड़ा है जो मुझे लगातार देखे जा रहा है। और जब मैं पीछे देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कोने में एक लगभग 17-18 साल का लड़का बैठा हुआ है जो मुझे लगातार देख रहा है। और मैं उससे पूछता हूँ कि तुम कौन हो, लेकिन उसकी तरफ से कोई आंसर नहीं आता है। और मैं उस पर ज़्यादा ध्यान ना देकर मैं फिर से खाना खाने लगता हूँ। और तभी मैं अपना खाना फिनिश करके हाथ धुलता हूँ और जब मैं फिर से उसकी तरफ देखता हूँ तो वो लड़का वहाँ पर नहीं बैठा था, वहाँ से जा चुका था। तो मैं सोचता हूँ कि शायद वो कोई यहाँ का वर्कर होगा जो यहाँ पे बैठा था, अब वो चला गया है। इस बात को मैं इग्नोर कर देता हूँ। अब मैं अंकल को बुलाता हूँ और पूछता हूँ कि अंकल बिल कितना हुआ। और अंकल एक अजीब से टोन में कहते हैं इतने भी क्या जल्दी है, अभी सबको खाना तो खाने दो। और जब मैं सुनता हूँ तो मुझे कुछ अजीब सा लगता है और मैं अंकल से कहता हूँ कि इस ढाबा के अंदर मैं अकेला ही तो हूँ। और तभी उसी टोन में अंकल कहते हैं कि अपने पीछे देखो। और जब मैं पीछे देखता हूँ तो जो मैं देखता हूँ सच में उसको देखने के बाद मेरी रूह कांप जाती है। मैं देखता हूँ वहाँ पर जितनी भी चेयर्स थी सब पे लोग बैठे थे और सबसे अजीब बात ये थी जितने भी लोग बैठे थे किसी का भी चेहरा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। और ये देखकर मेरी रूह कांप जाती है, मेरा दिल जोरों से धड़कने लगता है
और तभी मैं अंकल से कहता हूँ कि आप बताइए कि मेरा बिल कितना हुआ, मैं बिल पे करके मैं घर जाना चाहता हूँ। लेकिन अंकल की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है और वो फिर से ढाबे के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर खाना बन रहा था। और मैं बिना पैसा दिए उस ढाबे के अंदर से जैसे तैसे निकलता हूँ, अपनी गाड़ी को लेकर जाने लगता हूँ। और ढाबे से कुछ ही दूर जाने के बाद मैं साइड मिरर में देखता हूँ, तो जो मैं देखता हूँ मैं देखकर हैरान रह जाता हूँ। मैं देखता हूँ कि मैं जिस ढाबे में खाना खाया था वो ढाबा अब वहां पर है ही नहीं। लेकिन मैं उस पर ज्यादा ध्यान न देकर मैं अपनी गाड़ी को स्पीड में लेता हूँ और जल्दी से एक ऐसे एरिया पहुंचता हूँ जहां पर लोग थे। और मैं एक दुकान के पास अपनी गाड़ी को लगाकर साइड में मैं आराम करने लगता हूँ। और आराम करते करते न जाने कब मेरी आंख लग जाती है और मैं सो जाता हूँ। अब फाइनली सुबह होती है। सुबह होने के बाद मैं गाड़ी को लेकर अपने गांव में पहुंचता हूँ। गांव में जाने के बाद मैं लोगों को मेरे साथ जो घटना हुई थी मैं बताता हूँ। और तभी मेरे गांव के एक बूढ़े अंकल हैं, वो बताते हैं कि उस हाईवे पर कभी एक ढाबा हुआ करता था और उस ढाबे में एक दिन अचानक आग लग जाती है और उस ढाबे के अंदर जितने भी लोग थे सबकी मृत्यु हो जाती है। और तब से वो ढाबा बंद कर दिया गया है। और अंकल बताते हैं कि मैंने सुना है कि कभी कभी वो ढाबा भी दिखता है और वहाँ लोग भी बैठे रहते हैं, खाना भी खाते हैं, लेकिन आज तक वहाँ पर जो भी गया है वो कभी वापस नहीं आया है। जब मैं सुनता हूँ तो सच में मैं फिर से एक बार डर जाता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ कि शायद मैं भाग्यशाली हूँ जो मैं वहाँ से वापस आ गया हूँ। तो ये रही अमित की स्टोरी। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई मिस्टीरियस हॉरर स्टोरी है तो आप मुझे शेयर कर सकते हो। मेरे चैनल के बायो में मेरा जीमेल आईडी दिया गया है, वहाँ से आप अपनी स्टोरी को मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।